बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। देसी उर्दू टीवी के साथ मैं हूं ताबिंदा गुल। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। लाहौर में मार्का हक नेशनल जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप का कश्मीर का पीछा उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक उन्हें हक खुद इरादियत नहीं मिल जाता, मोहसिन नकवी। गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज का सैलाब मुतासरा, इलाके में रिलीफ ऑपरेशन, फील्ड अस्पताल कायम। अमरीका ने भारत के साथ तिजारती मुज़ाकरात मंसूख कर दिए। अमरीका ने गाजा के जख्मी फलस्तीनियों के लिए वीज़ों का इजरा रोक दिया। रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुआहदे के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेंगे अमरीका। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। के मार्का हक नेशनल जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप लाहौर में शुरू हो गई है, जहां नौजवान खिलाड़ी अंडर 15 और अंडर 17 कैटेगरीज में एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। इफ्तिताई तकरीब में सेक्रेटरी गैरिजन ग्रीन लाहौर अत्थर बत्ती, डायरेक्टर पाकिस्तान स्क्वैश फेडरेशन इरफान असगर और साबिक वर्ल्ड नंबर 3 अलाउद्दीन ने खुसूसी शिरकत की है। जबकि चैंपियनशिप्स के पहले रोज सनसनीखेज मुकाबलों ने शायकीन को महजूज किया है। नौजवान खिलाड़ियों ने जारहाना स्ट्रोक्स, तेज रफ्तारी और उम्दा महारत के शानदार जौहर दिखाए हैं। इवेंट में 2 वाइल्ड कार्ड एंट्री समेत बॉयज अंडर 15 और अंडर 17 कैटेगरीज के 32 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। जबकि पंजाब स्क्वैश एसोसिएशन के नायब सदर मोहम्मद मंसूर का कहना है कि इस तरह के मुकाबले नए टैलेंट को सामने लाने का बेहतरीन जरिया है। इवेंट की इनामी रकम फी कैटेगरी 10 लाख रुपए भी रखी गई है। जबकि पंजाब स्क्वैश एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम जारी ये चैंपियनशिप 20 अगस्त तक लाहौर में जारी रहेगी। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इंकशाफ किया है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली कशीदगी के दौरान सऊदी गवर्नमेंट का वफ्द पाकिस्तान आया हुआ था, जिसे फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि भारत मर्सिडीज और पाकिस्तान डंपर ट्रक की तरह हैं। अगर दोनों ममालिक में टक्कर हो गई तो देख लें नुकसान किसका होगा। जबकि लाहौर में मुनक्किदा इस सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के हवाले से अहम इंकशाफात किए हैं और कहा है कि पाक भारत जंग की बात करें तो उसमें बहुत सी चीज़ों में शामिल रहा है और भारत की मनसूबाबंदी की इंफॉर्मेशन वक्त से पहले आ जाती थी, जबकि हमारे इंटेलिजेंस के लोग सामने नहीं आए, मगर उनके पास भारत का हर फैसला एडवांस पहुंचा होता था। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के दूर अफ्तादा गाँव टीरो तहसील फंडर में आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर पाक फौज ने रिलीफ ऑपरेशन शुरू करते हुए फील्ड अस्पताल कायम कर दिया है। पाक फौज के मुताबिक डॉक्टरों की खुसूसी टीम इलाके में पहुंचाई गई है, जिसमें माहिर इमराज, गायनी स्पेशलिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट और GDMO शामिल हैं। सैलाब के 22 गाँवों का ज़मीनी रास्ता दीगर इलाकों से कट जाने के बाद मुकामी आबादी को शदीद सेहत के मसाइल का सामना था। जबकि डॉक्टरों की टीम ने मुतासरा मरीजों का मुआयना करके अद्वियात फराहम की हैं और इलाके में क़याम करते हुए 24 घंटे तिब्बी सहूलियात देने का भी फैसला किया है। फौरी इलाज के लिए 4 शदीद जख्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इलावाजी पाक फौज ने मुतासरा खानदानों में इमदादी राशन भी तकसीम किया है, जिसमें आटा, चावल, दालें, पीने का साफ पानी और दीगर जरूरी अशियाए खुर्दनोश भी शामिल है। पाक फौज के मुताबिक अवामी खिदमत का ये मिशन मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक जारी रहेगा। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, con rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. नाज़रीन, आपको बताते हैं कि अमेरिका ने अगस्त में होने वाले तजारती मुज़ाकरात अचानक मनसूख कर दिए हैं। अमेरिकी तजारती वफ्द को भारत जाने से भी रोक दिया गया है। बरतानवी खबर रसा इदारे राइटर्स ने भारतीय मीडिया के हवाले से बताया है कि अमेरिकी वफ्द को 25 से 29 अगस्त तक भारत का दौरा करना था। तयशुदा दौरे मनसूख होने के नतीजे में मुतवक्के 2 तरफा तजारती मुआहदे पर होने वाली बातचीत भी अब ताख़ीर का शिकार हो गई है। नाज़रीन, याद रहे कि रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका ने भारत पर इजाफी 25% टैरिफ लागू कर दिया था, जिसके बाद मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% तक जा पहुंचा है। व्हाइट हाउस का मौक़िफ़ है कि भारत बिलावास्ता और बिलवास्ता तौर पर रूसी तेल दरामद कर रहा है, जो मौजूदा आलमी पॉलिसियों के मुनाफी है, इसलिए इजाफी ड्यूटी ज़रूरी इकदाम है। चंद रोज़ पहले अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने भी खबरदार किया था कि अगर साबिक सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के मुज़ाकरात नाकाम हुए तो भारत पर मजमूई टैरिफ 50% से भी तजावुज़ कर सकता है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा ने ऐलान किया है कि वो गाज़ा पट्टी से आने वाले अफराद के तमाम विजिट वीज़ों को वक्ती तौर पर रोक रही है, जिसका मकसद एक जामे और मोहतात जायज़ा लेना है।
अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने बताया है कि हालिया दिनों में सिर्फ चंद आर्जी वीज़े तिब्बी और इंसानी मकासद के लिए जारी किए गए हैं, लेकिन किसी मखसूस तादाद का जिक्र नहीं किया गया। जबकि सरकारी वेबसाइट पर अमरीका के माहाना वीज़ों की तादाद के तज्ज़िये से ज़ाहिर होता है कि इस साल के आगाज़ से अमरीका ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के पासपोर्ट होल्डर्स के लिए B1 और B2 वीज़ों के 3,800 से ज़ायद इजाज़तनामे दिए हैं, जिनमें से 640 वीज़े मई में जारी किए गए। ये वीज़े गैर मुल्कियों को अमरीका में इलाज की सहूलत फराहम करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुआहदे के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के खात्मे से मुतालिक अहम बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की हालिया मुलाकात में कुछ ऐसे उमूर ज़ेर बहस आए जो जंग के खात्मे की राह हमवार कर सकते हैं। रूबियो के मुताबिक अमरीका रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुआहदे के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। उन्होंने जोर दिया कि यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी जमानतों पर बातचीत इंतहाई जरूरी है। रूबियो ने बताया कि पीर को यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की और दीगर यूरोपीय रहनुमाओं के साथ इजलास में तमाम मुताल्लिका अमूर पर भी तफसीली बातचीत की जाएगी। ताहम उन्होंने खबरदार किया है कि मुमकिन है कि अमरीका यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए कोई मुअस्सर मंजरनामा पेश ना कर सके। उनका कहना था कि ये कहना कबल अस वक्त है कि हम रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुआहदे के करीब हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मज़ीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV NN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flex, जहां आप 3,000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। So stay tuned and stay with us. Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport, and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, con rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.